गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.6, यानी इसमें पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है। जैसे पैरामीट्रिक फंक्शन मतलब क्या होगा, इसमें जैसे क्वेश्चन इस टाइप से गिवन होगा, x इक्वल टू a t मान लेते हैं एंड y इक्वल टू t स्क्वायर। हम क्वेश्चन में दे दिया फाइंड dy अपॉन dx, यानी इसमें दो फंक्शन है। एक फंक्शन है x के रिलेटेड, यानी x इक्वल टू समथिंग गिवन है, y इक्वल टू समथिंग गिवन है। x और y दोनों दिया हुआ, उस दोनों फंक्शन के से मुझे dy बाई dx निकालना है। इसको हम लोग बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन। ठीक है, x और y कनेक्टेड है पैरामीट्रिकली। और देखिए क्या कनेक्शन है इसमें t है, इसके एंगल भी t है, ये दोनों से कनेक्ट है x और y। इस टाइप से जो कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन से हमको जो डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, उस फंक्शन को हम लोग पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अब आइए हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन करते कैसे, यानी इसका dy बाई dx कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज में तो बाद में आता है, पहले हम लोग इसको कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, x इक्वल टू if x इक्वल टू at एंड y इक्वल टू t स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन क्या गिवन है, x इक्वल टू at, y इक्वल टू t स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। x गिवन है, y गिवन है, उस फंक्शन से मुझे निकालना क्या है, dy बाई dx। ठीक है, इसका पहले सम कर दें। अब इससे हम लोग निकालते हैं dy बाई dx। अब देखिए इसमें होता कैसे है, जब मान लेते हैं x स्क्वायर का, अगर इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो हम कैसे लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx। इसके आंसर क्या होता था, जो पावर है वो सामने आएगा, पावर में जो भी है एक घटेगा ना। इसके आंसर जो 2f का पावर 1। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से रहेगा, डिफरेंशिएशन करना है x का पावर 7 का, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x का पावर 7 अपॉन dx। इसका आंसर क्या होगा, जो पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर से घटेगा, तो 7x का पावर 6 आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में इस टाइप से हो, डिफरेंशिएशन करना है t का पावर 7 का, तो क्या करें, यहाँ पर कैसे करें, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 7 विद रिस्पेक्ट टू dx। क्या ये लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अरे तो स्टार्टिंग में ही बताए थे, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, अगर t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना तो t के रिस्पेक्ट में लेना है ना। हम लोग किए थे 5.5 में, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ y स्क्वायर, तो हम नीचे लिखते थे dy, फिर इसको dy अपॉन dx ऐसे लिखते थे ना। तो जो फंक्शन उसी के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर t है तो इसको t के रिस्पेक्ट में ना, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। कि t है तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर ही नहीं सकते। यानी अगर ये t है तो नीचे t के रिस्पेक्ट में ही हमको डिफरेंशिएशन करना है। जो फंक्शन है उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे डिफरेंशिएशन करना तो मान लो sin थीटा का, sin थीटा, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे पॉसिबल नहीं है। ये थीटा ये x है नहीं, हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो भी लिखा है उसी को नीचे लिखना है ना, तब sin 2x होता था, नीचे भी 2x। यानी जो फंक्शन है, जो एंगल है, उसी एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है ना। अगर यहाँ पर देखिए इसका एंगल क्या है, t, इसका एंगल क्या है, t, यानी इसको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए बात करते हैं इसको, हम लोग इसको क्या करेंगे, x इक्वल टू 8 था, इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। देखिए इससे पहले जितना भी एक्सरसाइज था, जो भी डिफरेंशिएशन था, सारा का सारा हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x बना रहे थे। बट यहाँ पर जो भी है उसको हम लोग देख के करेंगे। अगर इस साइड t है तो t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, दिमाग में आगे जाते हैं भी तो है, इसमें कहाँ है, दोनों फंक्शन में जो लिंक अप होगा उसी को हमको उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। आई मीन
यहाँ पर इसका t है तो t के रिस्पेक्ट में, देन dx dt लिखेंगे ना, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यानी यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा ना, एक के रिस्पेक्ट में वो नहीं कर रहे हैं ना, एक कांस्टेंट था बाहर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा dt अपन dt ना, t क्या करेंगे dt और नीचे t के रिस्पेक्ट में करेंगे dt लिखेंगे ना तो dx अपन dt इसके लिए कितना आया a, एक वैल्यू आया। दूसरा हमको क्या था y स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर था, इसको भी हमको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन dt। अच्छा दिमाग में आएगा फिर यहाँ पर dt अपॉन dx, नहीं क्योंकि ऑलरेडी इसको हमको t के रिस्पेक्ट में ही करना था तो इतना ही छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं। अब इसका देखेंगे तो dy अपॉन dt, dy अपॉन dt, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जैसे x स्क्वायर का क्या आता था 2x होता था ना, तो t स्क्वायर का भी जो पावर है वो सामने आ जाएगा, पावर से घटेगा मतलब 2t। देखिए हमारे पास आया क्या होगी, रिजल्ट क्या आया, एक तो यहाँ पर आया था dx अपॉन dt, यहाँ पर क्या आया dy अपॉन dt। हमको तो ये इसमें से कुछ भी नहीं निकालना था हमारे पास दो रिजल्ट आ चुका है dx अपॉन dt, dy अपॉन dt। तो क्वेश्चन को देखिए हमको निकालना क्या था dx अपॉन dx dy अपॉन dx ना, तो इसमें दोनों में से कुछ भी नहीं निकालना था, हमको कुछ और निकालना था और तो आया नहीं। अब देखते हैं वो वाला चीज कैसा है, हमको ये सब चाहिए नहीं था, हमको चाहिए वो वाला, हमको क्या चाहिए dy अपॉन dx, ये चाहिए ना। अच्छा देखिए ना इसके नीचे भी dt है, इसके नीचे भी dt है, अगर दोनों कट जाएगा dt तो क्या होता है इस ये वाला का ये वाला करते को देखते हैं ना, dy अपॉन dt और नीचे dx अपॉन dt, इसको लिख सकते थे ये वाला इसके डी वाला है, बिल्कुल है dt कैंसिल हो जाएगा dy by dx इक्वल dy by dx आ रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसका वैल्यू कितना है dy अपॉन dt क्या 2t और dx अपॉन dt वैल्यू कितना है a, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 2t अपॉन a। हमको dy by dx निकालना था, dy by dt अपॉन dx अपॉन dt, देखिए ना कट के देखिए दोनों सेम है, ये दोनों कटेगा सेम है ना, इसका वैल्यू हमको पता था लिख दिए, इसका वैल्यू पता था लिख दिए, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2, if x is equal to sin theta and y is equal to a tan theta sin dy by dx, जो भी क्वेश्चन है सभी में dy by dx नहीं निकालना है, कितना ही निकालना है dy by dx। जो भी पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है यानी 5.6 में जिसमें x और y दोनों की वैल्यू, उसमें तो जितने भी क्वेश्चन है सभी में dy अपॉन dx से निकालना है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, इसको लिखेंगे इस टाइप से x इक्वल टू sin थीटा, इसका एंगल क्या थीटा है ना, इसका भी एंगल क्या थीटा है, यानी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो dx अपॉन d थीटा, थीटा किस तरह कर रहे हैं ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा अपॉन d थीटा, यानी dx अपॉन d थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sin का डिफरेंशिएशन कितना आता है cos थीटा ना, ये हमारा वैल्यू किसका आया dx अपॉन d थीटा का। अब हम लोग निकालेंगे y का क्या था a tan थीटा, इसको भी डिफरेंशिएशन करना होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इसमें थीटा है ना, किसके एंगल थीटा है तो dy अपॉन d थीटा, a तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा अपॉन d थीटा, थीटा किस पे में कर रहे हैं वो क्या रहा dy अपॉन d थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा ना। चलिए हमारे पास दो वैल्यू आ गया dy by d थीटा और dx अपॉन d थीटा,
बट हमको क्वेश्चन में ये तो निकालना ही नहीं है, निकालना क्या है dy अपॉन dx। हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर dy अपॉन dx निकालने का, dy अपॉन dx इसके तो क्या हो जाएगा dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा। नाउ इट बिकम dy अपॉन d थीटा इक्वल व्हाट a sec स्क्वायर थीटा, और ये क्या है cos थीटा, cos को ऊपर लेके sec हो जाएगा a, ये sec स्क्वायर थीटा और ये भी sec हो जाएगा, cos को ऊपर ले जाएंगे तो sec थीटा, यानी a और ये sec का पावर 3 थीटा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये डायरेक्ट आप लोग इसको भी आंसर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 6 पावर 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू 4t का पावर 5 एंड y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t। ये क्वेश्चन गिवन है x इक्वल टू 4t का पावर 5 and y is equal to 3t square plus 3t, find dy upon dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इक्वल क्या लिखा 4t का पावर 5, देखिए इसका लिंक अप क्या है, इसका भी t है इसका भी t है, यानी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ये t है इसका, चलिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx upon dt 4 कांस्टेंट बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर 5 अपॉन dt, तो dx अपॉन dt का जो वैल्यू है ये 4 बाहर आ जाएगा, ये 5t का पावर 4 एंड 20 और ये t का पावर 4, इतना हो जाएगा। सिमिलरली y का निकालेंगे तो y इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको भी लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर है दोनों को। याद रखना अगर इसको हम लोग t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, इसको भी t के रिस्पेक्ट में ही होगा, ऐसा कैसा नहीं मिलेगा कि ये t होगा ये थीटा होगा, दोनों सेम होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा होना आएगा, ये t तो ये भी t, जो भी होगा सेम होगा। तो dy अपॉन dt डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन dt 3 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ t अपॉन dt, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब हो क्या रहा है t स्क्वायर का डिफरेंशियल ये dy अपॉन dt निकल रहा है, डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर ना, t स्क्वायर कितना होगा, पावर जो सामने आ जाएगा पावर घटेगा, 2 सामने आया पावर से घटा, ये प्लस ऑफ 3 और dt कट गया। अब dy बाय dx निकालना तो क्या लिखेंगे dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt, इसका वैल्यू क्या था 2t प्लस 3 और इसका वैल्यू क्या है 20t का पावर 4, 20t का पावर 4, तो हमारा हो जाएगा इतना आंसर। कोई प्रॉब्लम है क्या पैरामीट्रिक फंक्शन में, कोई दिक्कत है पैरामीट्रिक फंक्शन में, दिक्कत नहीं है तो आगे आए एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाता हूँ। 3 हम लोग देख चुके थे कैसे बनेगा, थोड़ा बहुत आइडिया आ गया। अब हम लोग चलिए एनसीईआरटी का 5.6 का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो वहां पर हम लोग उसको फिर से सॉल्व करेंगे।
exercise 5.6 question number first. If x is equal to 2a t square and y is equal to a t का पावर 4, और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में हमको ये फाइंड करना dy अपन dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना होगा? t। इसका लिंकअप क्या है? t। इसका भी t है ना। अरे कोई दिमाग में लगाया, इसमें भी है इसमें भी है, क्लियर है? दोनों में है। चलिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, अगर इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dt अपन, सही ये x था ना, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, dx अपन dt 2a कांस्टेंट t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो 2a कांस्टेंट हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर अपन dt, तो dx अपन dt 2a कांस्टेंट था, ये t का पावर 2 का डिफरेंस कितना? 2 सामने आ जाएगा, t का पावर 1, ये हो जाएगा हमारा कितना? 4a t। ये किसका वैल्यू आया? dx अपन dt का क्या आया? 4a t। सिमिलरली dy अपन dt का निकालेंगे, y इक्वल टू क्या था? a t का पावर 4। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, t था तो t के रिस्पेक्ट में हो क्या रहा? dy अपन dt a कांस्टेंट, डिफरेंशियल ऑफ t का पावर 4 अपन dt, a कांस्टेंट t का पावर 4 कितना होगा? 4t का पावर 3, यानी 4a t का पावर 3। अब हमको निकालना क्या है? dy अपन dx, इसको क्या लिखेंगे? dy अपन dt, और ये dx अपन dt, तो dy अपन dt का वैल्यू क्या था? ये वाला था ना, 4a t का पावर 3, और dx अपन dt का वैल्यू क्या? 4a t, 4a t, 4a 4a कैंसिल, एक तो t कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? t का पावर 2। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? t स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया t स्क्वायर, ये 4 है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? फिर से रिपीट करें, चलिए और एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू 2a t स्क्वायर, तो dx अपन dt इक्वल टू 2a, यहां पर कांस्टेंट डिफरेंशियल ऑफ t स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में करें? t के रिस्पेक्ट में, नीचे t लिखेंगे ना, तो 2a तो सामने था, t स्क्वायर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? जैसे x स्क्वायर का था ना 2x का पावर 1, डिफरेंशियल इससे कैसे होगा? जो पावर है वो सामने आ जाएगा, और पावर में घटेगा ना, पावर में 2 था 1 हो गया, तो 2 × 2 4 80। अब y वैल्यू वाला था, इसको भी t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो a क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट बाहर रखें, क्या t का पावर 4, t का पावर 4 का, ये बाहर में t का पावर 4 कितना हो जाएगा? पावर है वो सामने, और पावर से घटेगा ना, x का पावर 4 क्या होता था? 4, और x का पावर 3 होता था कि नहीं? यही डिफरेंस था ना, तो t का पावर 4 का भी सेम होगा ना, 4 t का पावर 3 हो जाएगा, तो 4 है t का पावर 3। हमको निकालना dy by dx, यानी dt dy by dt, नीचे dx अपन dt, dy अपन dt dx अपन dt, dy अपन dt का वैल्यू ये वाला था, ये वाला dy अपन dt का वैल्यू था, और ये वाला dx अपन dt का वैल्यू था, दैट मींस ये वाला y ये वाला 4a कैंसिल हो गया, ये t का पावर 3 t का पावर 1, तो एक तो घटेगा तो 2 बचेगा t। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू a cos theta and y is equal to
b cos थीटा। फाइंड dy बाय dx। जितने भी क्वेश्चन है सभी में dy बाय dx निकालना। क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b cos थीटा। क्वेश्चन में साइन होना चाहिए तो ठीक, इसमें इसे दिया हुआ a cos थीटा और y इक्वल टू b cos थीटा। ओरिजिनल बुक में भी साइन है शायद, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए कोई बात नहीं, कोस लेके बनाते हैं। इसमें ऐसे लिखा हुआ डुप्लीकेट वाला बुक है। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ना, इसका भी थीटा है, इसका भी थीटा है, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dx अपॉन d थीटा, एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन d थीटा। ये हो जाएगा dx अपॉन d थीटा, एक कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos कितना होता है, माइनस sin थीटा होता है ना, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस a sin थीटा। ये किसका वैल्यू आया, dx अपॉन d थीटा का। y का निकालेंगे, y इसके लिए क्या था, b cos थीटा था। इसका भी डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में ना। तो b कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा अपॉन d थीटा। तो ये b कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ cos थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस b sin थीटा। हमको फाइंड क्या करना था, dy अपॉन dx फाइंड करना है। dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब इसका वैल्यू था माइनस b sin थीटा, माइनस b sin थीटा, और dx अपॉन d थीटा का वैल्यू माइनस a sin थीटा। साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा b अपॉन a। इस क्वेश्चन का हमारे इस टाइप से अगर आंसर बताए b अपॉन a। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी है कमेंट कीजिए, आपको फिर से बताया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे आते हैं, तो चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन इज x is equal to sin t and y is equal to cos 2t। क्वेश्चन गिवन है x is equal to sin t और y is equal to cos 2t। इस क्वेश्चन से मुझे क्या फाइंड करना, वही चीज सेम dy अपन dx। चलिए इसमें एंगल क्या है, इसका t, इसका भी t है, दोनों का लिंक ऑफ वैल्यू क्या है, t है, यानी हमको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको डिफरेंशिएशन करने का विद रिस्पेक्ट टू t। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t अपॉन dt, और sin t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सिंपल है cos t। y करेंगे, y का क्या था, cos 2t था। डिफरेंशिएशन ऑफ dy अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t विद रिस्पेक्ट टू t। प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t with respect to t, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t with respect to t। गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, sin 2x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग 2x लिखते थे, जो एंगल है यहाँ पर वही वाला एंगल नीचे भी लिखना जरूरी था, फिर इसको ऊपर, फिर नीचे। फर्स्ट पॉइंट क्या था, दो पॉइंट लिखा था। फर्स्ट पॉइंट
ऑलवेज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल। इसके एंगल क्या 2x, 2x के रिस्पेक्ट में फिर 2x ऊपर में फिर नीचे 2x ना, यही करते थे ना। तो अब इसका एंगल क्या है, अगर इसको ओनली सिंपल x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x, देखो 2x में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, पॉसिबल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिंपल बात है, होगा ही नहीं। जितना एंगल है उसी एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तब ना बोला जाता है डिफरेंशिएशन में कभी एंगल चेंज नहीं होता। और sin 30 डिग्री का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, हो सकता है वो tan 30 डिग्री हो, cos 30 डिग्री हो, sec 30 डिग्री हो, कुछ भी हो, फार्मूला के बाद पता चलेगा cos होता है, लेकिन जो 30 डिग्री है वो हमेशा 30 डिग्री रहे, डिफरेंशिएशन करें या इंटीग्रेशन, एंगल कभी चेंज नहीं होता। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसमें, ये cos 2t था, इसको अगर t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो नहीं होगा, यानी जो एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए ना। इसका एंगल क्या है 2t, विद रिस्पेक्ट टू 2t, इधर लिखेंगे 2t अपॉन dt। cos 2t का कितना होता है माइनस sin 2t। अच्छा 2t का डिफरेंस कितना होगा, तो 2 बाहर कर देंगे ना, तो dt अपॉन dt ये बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं माइनस 2 sin 2t, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको फाइंड क्या करना, ये इसका वैल्यू आया ये वाला dx अपॉन dt का वैल्यू इतना आया और dy अपॉन dt का वैल्यू ये वाला आया, तो हमको दिए नहीं चाहिए, टेंशन चाहिए क्या dy अपॉन dx, वही तो हमको डिफरेंशियल है, वही तो निकालना है, क्या निकालना है dy अपॉन dx। कैसे निकालते थे, dy अपॉन dt लिखेंगे और नीचे dx अपॉन dt लिखेंगे। dy अपॉन dt का वैल्यू ये वाला माइनस 2 sin 2t, माइनस 2 sin 2t, इसमें क्या cos t, नीचे क्या cos t। आप इतना आंसर रख सकते हैं या इसको थोड़ा ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, माइनस 2, अच्छा sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला था ना, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, फॉर्मूला यूज कर लिए, नीचे क्या है cos थीटा, इसके साथ ये कैंसिल, माइनस माइनस 4 हो जाएगा 4 और ये sin t, इट्स योर आंसर। वो भी रख सकते इसको, बुक में ये वाला दिया हुआ, क्लियर है कि और एक बार, चलिए और एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है sin t, x sin t, y cos 2t, we have to find dy by dx। now इसका एंगल क्या है t, इसका भी एंगल t है, देन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, जो भी एंगल है उसी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है, तो dx अपॉन dt, यानी ये क्या है x का डिफरेंशिएशन d लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के, तो नीचे dt, डिफरेंशिएशन ऑफ sin t विद रिस्पेक्ट टू dt, sin t क्या आता है सिंपल cos, यहां पर dx अपॉन dt का वैल्यू है। अब हम लोग सिमिलरली किसको निकालेंगे, y का इसको, तो dy अपॉन dt, y का डिफरेंशिएशन dy किसके रिस्पेक्ट में, t, तो dt, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करना है cos 2t, डिफरेंशिएशन cos 2t, देखो यहां पर 2t था, नीचे भी 2t है लिखना है ना, फिर नीचे 2t के ऊपर नीचे dt, t के रिस्पेक्ट में लिखना है, यहां पर हम लिखे नहीं थे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो जब तक t नहीं आया तब तक हम लोग बनाते रहेंगे, यहां पर थोड़ी लिखा है 2t, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 2t लिखते तो इतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए t तक लाना जरूरी है, तो cos का कितना आता है माइनस sin, जो भी एंगल था उतना ही आएगा, वो चेंज नहीं होता, फिर 2t का 2 और आगे dt by dt कैंसिल हो जाएगा, 2 into, अच्छा ठीक है 2 आगे लिख दिया इतना ही से, सॉरी ये आया dy upon dt, हमको फाइंड क्या करना था dy by dx, क्या लिख सकते हैं dy upon dt डिवाइडेड बाय dx upon dt, ये ब्रैकेट यहां पर होगा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, इस पे ध्यान दें, dy upon dt dx upon dt, dy upon dt वैल्यू क्या था, ये वाला देखिए dy upon dt माइनस 2 sin 2t और इसका cos 2t, इतना लिखें। फिर से अगर हम लोग देखें किस चीज का हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, क्या sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, cos कैंसिल, माइनस 2 into 2 4 sin थीटा, कोई प्रॉब्लम है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। और एक क्वेश्चन लास्ट,
क्वेश्चन नंबर 4 x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। शायद हाँ ठीक, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t, इस चीज को भी डिफरेंशिएशन करना है तो फाइनल रिजल्ट हमको लाना है dy/dx, यानी हमको फाइंड करना है dy/dx। चलिए dy/dx निकालने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x/dx dt लिख लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t है ना, इसमें भी t के रिस्पेक्ट में, तो 4 कांस्टेंट t का डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में ही ना, तो dt कैंसिल हो जाएगा, तो dx/dt का वैल्यू 4 है। एक वैल्यू मिला, और y का भी निकालना है, y इक्वल टू 4/t है ना। अच्छा नीचे t था उसको ऊपर ले देंगे, नीचे अगर t है उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नीचे t है ना, इसका पावर 1 है, कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाएंगे -1, खाली साइन चेंज होता है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dt 4 डिफरेंशिएशन ऑफ t का पावर -1/dt। ये 4 क्या है, जो भी पावर है वो सामने आ जाता है, इसको सामने लाए, और पावर से घटता है ना तो -1 तो उससे घटा देंगे तो -1 -2 हो जाएगा, कितना हुआ -4 और t का पावर -2, तो इसको अच्छा से लिखेंगे तो -4 और t का पावर -2 तो t² हो जाएगा ना, नीचे लिखेंगे तो हमारा ये dy/dt का वैल्यू आया। फाइंड क्या करना था, dy/dx, ये वैल्यू था dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। इसका वैल्यू क्या है, -4 t² डिवाइडेड बाय 4। क्लियर, ये 4 के साथ ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना, अरे इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 था मान लेते ना, इसके साथ ये अगर इसको ऊपर ले जाते तो वही हो जाता। चलिए ऊपर ले जाते हैं, छोड़िए काटना, -4/t² इंटू ये 4 सॉरी नीचे कुछ नहीं तो 1 था ना, ऊपर में 1 नीचे 4 इस टाइप से था ना, इसके साथ ही कट जाता तो -1/t², छोटा सा आंसर। तो हमारा इस टाइप से अगर बनाते हैं तो इसका आंसर हो जाता -1/t²। क्वेश्चन था x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू t 4/t, इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो dx, देखिए इसमें भी t इसमें भी t, यानी t के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t ना x करेंगे तो dx/dt 4 कांस्टेंट, t क्या dt/dt कैंसिल, इसका dx/dt का वैल्यू आया 4। अब y का निकालेंगे तो y भी क्या था, नीचे t था ना, t के ऊपर कुछ नहीं तो 1 इसको ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा ना, इतना y इक्वल टू 4 t के ऊपर -1, 4 कांस्टेंट t के ऊपर -1 का डिफरेंशिएशन क्या जानते हैं, जो पावर है वो सामने -1 सामने, जो पावर है उससे एक घटता है तो -1 तो -1 -2 हो जाएगा, -2 को नीचे t² लिख सकते हैं। हमको निकालना dy/dx, dy/dt dx/dt, dy/dx की वैल्यू और इसका वैल्यू यहीं पर काट सकते थे 1/t²। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी कल ही अपलोड हो जाएगा 5.6 पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।